तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। और मैं चांद आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रेलवे के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को जानने से पहले हम पहले उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज मनी। कॉन्सेप्ट ही आपका धन है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से जान जाते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल लूंगा और इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक वर्ड के बारे में बताऊंगा। और ये पूरा कॉन्सेप्ट जानने के बाद जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे टाइम एंड वर्क की इस कॉन्सेप्ट को, और हर क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ध्यान से एग्जाम्पल को देखिएगा और उसी एग्जाम्पल में मैं हर चीज डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि मैंने एक टूर्नामेंट रखा। टूर्नामेंट समझते हैं ना, खेल रखा सीता और गीता के बीच। सीता और गीता के बीच किस चीज का मैंने टूर्नामेंट रखा? तो मैंने सीता और गीता के बीच पानी पूरी खाने का टूर्नामेंट रखा। क्या खाने का? पानी पूरी खाने का टूर्नामेंट रखा। लेकिन पानी पूरी खाने के टूर्नामेंट में मैं ये जानता हूँ कि सीता जो है वो 2 मिनट में एक पीस खाती है। 2 मिनट में एक पीस खाती है। और गीता जो है वो 1 मिनट में एक पीस खाती है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे सर गीता कुछ खाने में ज्यादा ही फास्ट है, 1 मिनट में एक पीस खा ली। समझ रहे हैं? और सीता जो है 2 मिनट में एक पीस खा ली। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे मैं अगर कहूँ उसको टाइमर दे दूं और कहूँ कि ठीक है आपके पास 10 मिनट है और अब खा के दिखाओ कितना खा पाओगे, तो कहेंगे क्या कि सीता 2 मिनट में एक पीस खाती है तो 10 मिनट में 5 ही पीस खाएगी। 5 ही पीस खाएगी। और गीता 1 मिनट में एक पीस खाती है तो 10 मिनट में कितना खाएगी? तो 10 मिनट में 10 पीस खाएगी। अब हमारी बात को जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो टाइम एंड वर्क है, समय तक कार्य जो है, उसके बीच में हम अभी रिलेशन बनाएंगे। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क के बीच में हम एक रिलेशन बनाएंगे। क्या है रिलेशन वो देखिए। अब आप यहाँ पे देखिए, समय 2 मिनट ज्यादा है, 2 मिनट ले रही है तो खा क्या रही है? कम खा रही है। और गीता समय कम ले रही है तो खा ज्यादा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी काम को करने में समय कम लग रहा है तो काम निश्चित समय में ज्यादा होगा, और अगर किसी काम को करने में समय ज्यादा लग रहा है तो एक निश्चित समय में काम क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि समय और कार्य क्या हुआ? एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब व्यक्त कर्मानुपाती हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/कार्य, मतलब 1/वर्क। समझ में आया हमारी बात? कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट समझ गए? देखिए इस कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा कैसे इसको बनाना है। सो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो टॉपिक, वो तरीका इसी पे बना है। ठीक है, अब हम चलते हैं किस तरफ? एक और कॉन्सेप्ट, एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर सीता और गीता के खाने का स्पीड दे दे। स्पीड कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में वो कितना खाती है। 1 मिनट में अगर मैं कहूं कि 1 मिनट में सीता 2 पीस खाती है और 1 मिनट में गीता क्या खाती है? 1 पीस खाती है। क्या खाती है? 1 पीस पानी पूरी। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको कह दूं कि 2 पीस पानी पूरी खाने में, 2 पीस पानी पूरी खाने में कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा, जरा बताइएगा आप हमको। 1 मिनट में 2 पीस खाती है गीता, जो है 1 मिनट में 1 पीस खाती है, तो 2 पीस खाने में सीता को मात्र 1 मिनट लगेगा और गीता को 2 मिनट लगेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझिएगा बहुत ध्यान से। सीता 2 पीस 1 मिनट में खाती है और गीता 1 पीस 1 मिनट में खाती है, तो 2 पीस खाने में सीता को मात्र 1 मिनट लगेगा और गीता को मात्र 2 मिनट लगेगा। मतलब बात समझ गए कि जो स्पीड है, इफिशियंसी है या स्पीड है
या उसको हम कह सकते हैं हिंदी में कार्य क्षमता। जो कार्य क्षमता है वो क्या है, 2 और 1 के अनुपात में है, तो टाइम क्या हो रहा है, 1 और 2 के अनुपात में हो रहा है। इसका मतलब ये आप समझ जाइए कि यहाँ भी क्या कि इफिशियंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, टाइम का। मतलब समय का इनवर्सली है, ललित क्रमानुपाती है। बात समझ रहे, यहां तक क्लियर हो यही कि स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा और स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत? तो अब हम देखते हैं इस सब के बारे में कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो सब के सब एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैं बहुत कुछ बताऊंगा। इस क्वेश्चन में मैं उस कॉन्सेप्ट का क्या कहते हैं इम्प्लाई करना सिखाऊंगा, कैसे कॉन्सेप्ट को लगाते हैं इसमें और कैसे हमारा क्वेश्चन बनता है। और मैं इस क्वेश्चन को बनाने का 2 मेथड बताऊंगा, 2 मेथड। एक जो परंपरा बाबा आदम के जमाने से चलता आ रहा है और एक परंपरा जो नया नया इजाद हुआ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है और उसी काम को बी 15 दिन में करता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेगा। तो पहला जो बात मैंने बताया कि दिन का उल्टा काम, कहा था ना कि समय का उल्टा काम। अब हम उल्टा कर देंगे, 10 दिन में एक काम को कर रहा है तो एक दिन में एक कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1 पर 10। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सबको बताना चाहिए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो एक दिन में एक काम करेगा 10, 1/10, और एक दिन में बी कितना काम करेगा, 1/15 काम करेगा। 1/15 काम कौन करेगा, बी करेगा। अब ये दोनों मिलके इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू एलसीएम 30 और 10 तिया 30 और 5 गुना 30, 3 2 5/30, 5 6 30, 1/6। क्या आ गया क्वेश्चन में, 1/6 आ गया। मतलब ये जो हमारा आंसर आया 1/6 क्या है, एक दिन का काम है। एक दिन में 1/6 काम करता है, तो उल्टा कर देंगे तो 6 दिन में क्या करेगा, पूरा काम को कर देगा, पूरा काम खत्म हो जाएगा। बात समझ गए हमारी, कोई दिक्कत समझने में? अब हम चलते हैं इसके अगले मेथड की ओर। अगला मेथड क्या कहता है, वो था इफिशियंसी मेथड। अब उसको बहुत ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि जो भी समय होगा, टाइम होगा, उसको हम उसके नीचे लिखेंगे कि एक किसी काम को, पूरे काम को 10 दिन में करता है। अब बी की बात करते हैं जरा हम, तो बी इसी भाग को कंपेयर क्या करेंगे, सेम वर्क को, मतलब उसी काम को, जिस काम को ए करेगा उसी काम को बी कितने में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। यहाँ पे समय लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास चाहिए काम। अब हमको तो पता ही नहीं है कि कितना काम कर रहा होगा ए और बी, तो वो काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वैसा लिस्ट नंबर लेते हैं, लिस्ट नंबर जो इन दोनों से कट जाए, तो वो होता है एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम 10 और 15 का, तो क्या आता है, 10-15 का एलसीएम 30 आता है। कितना आता है, 30 आता है। और ये 30 क्या है, और ये 30 है आपका क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क है ये आपका। तो इस टोटल वर्क के बारे में जान गए आप। अब आते हैं इफिशियंसी के बारे में। तो आप कहिए कि इस 30 काम को अगर हम 10 दिन में करते होंगे तो एक दिन में कितने काम को करेंगे, तो आप आंसर 10 तिया 30, 3 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। अब हम बात करते हैं 30 काम को 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, तो एक दिन में 2 काम। तो ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 2 काम करता है। क्लियर है, बात समझ गए? अब ये मैंने कैसे लाया, उसका एक फॉर्मूला है, उसको आप लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्लियर, याद रखना है, सबको इतना इस्तेमाल नहीं है, बस ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको बना लेंगे। फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको इफिशियंसी निकालना है, मतलब कार्य क्षमता निकालना है, कार्य क्षमता, तो आप टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिए किससे, डेज से। डेज जाती यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइम, टाइम से, कोई भी टाइम होगा,
अब अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो आप क्रॉस गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इफिशियंसी और इनटू टाइम। बात समझ गए। और अगर आपको टाइम निकालना है, टाइम समय निकालना है, समय कितना समय हुआ, तो टाइम आ जाएगा ऊपर, एफिशिएंसी कहाँ हो जाएगा नीचे, तो आ जाएगा टोटल वर्क अब बटा TW का मतलब टोटल वर्क मतलब कुल कार्य, समझ रहे हैं, कुल कार्य हिंदी में आते कुल कार्य। तो टोटल वर्क इक्वल टू हो जाएगा टाइम इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। कोई दिक्कत, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब मैंने वही किया, यहाँ पे हमको क्या निकालना था, इफिशियंसी, कार्य क्षमता निकालना था हमको, कार्य क्षमता। तो हम क्या किए, इस टोटल वर्क को इस टाइम 10 से भाग किए तो 10 तिया 30 और 15 से भाग किए तो 15 दूना 30। आ गया समझ में, 3 और 2 के स्पीड में। अब दोनों मिलके कितना देर में करेगा, दिन में करेगा, तो 3 2 5, समझ रहे हैं ना। ए एक दिन में 3 का और बी एक दिन में 2 का, तो दोनों मिलके 5 काम एक दिन में करेंगे और पूरा काम कितना है आपके पास 30 है, तो 5 छक 30 मतलब कि 6 दिन में इस काम को वो करेगा कौन, ए और बी। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको बहुत ही बारीक तरीके से, ताकि आपको कभी भी भूले नहीं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब हम चलेंगे बहुत ही आसान तरीके से सबको बनाएंगे, इतना हम लोग लिखेंगे नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, और मैं इसमें उतना क्लियर नहीं लिखूंगा, बहुत ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं, बहुत ही प्यार से बनाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है और बी अकेले उस काम को 20 दिन में करता है। ऐसे मैंने कहा था, लेकिन देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत। अब कह रहा है तो बताइए ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। पहले मैंने क्या बताया करने के लिए, पहले मैंने कहा कि आप क्या लो, एलसीएम लो। और एलसीएम कैसे लेंगे जरा बताइएगा आप हमको। आप ऐसे मत कर लेना, यहाँ पे बेसिक देना, यहाँ पे 15 और ये कट गया 5 20 और 5 के 15 और फिर गुना करने लगना, ऐसे बिल्कुल भी मत करना। करना कैसे, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है 20 और 20 को का हम टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। 20 का 20, 20 दूना 40, 15 से कट रहा है 40, नहीं कट रहा है। 20 तिहाई 60, 60 15 से कट जा रहा है, कितना मतलब 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। तो अब ए और बी 4 और बी कितना हो गया 3, ए और बी 4 और बी कितना हो गया 3। अब आपके सामने क्या आ रहा है, ए का निकालना है, तो हम ए का इफिशियंसी निकालते हैं, ए का इफिशियंसी निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे बताएंगे जरा हमको। तो इस ए प्लस बी में 4 है और उसमें बी अकेला कितना है 3, तो ए कितना होगा 4 में से 3 को हम घटा देंगे, तो एक आ जाएगा किसका, अकेला ए का। क्या आया यहाँ पे ए, ये इफिशियंसी आया, कार्य क्षमता आया। क्या आया, कार्य क्षमता। बात समझ रहे हैं हमारी। अब कह रहा है एक कितने दिन में करेगा, तो टाइम निकालना है। मैंने फॉर्मूला बताया था, अब बिना फॉर्मूला का भी कर सकते हैं कि एक के स्पीड से 60 काम को कितना दिन में करेगा, तो 60 बताइए मतलब कि 60 दिन में करेगा, 60 डेज में करेगा। बात समझ गए हमारी, कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि ए किसी काम को 6 घंटे में, बी किसी काम को 4 घंटे में और सी किसी काम को 12 घंटे में करता है। यहाँ घंटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, काम करना है, करता है। तो तीनों मिल के कितने दिन में करते हैं। कितना आसान क्वेश्चन, तीनों मिल के। तो पहले हमने क्या बताया कि पहले हम एलसीएम लेंगे। ध्यान देने की बात है, सबसे बड़ा इसमें 12 है और 12 ऐसा है जो 6 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, हमको आगे आने की जरूरत ही नहीं है। तो 12 क्या आ गया हमारा, टोटल वर्क आ गया। अब इस काम को ए कितना स्पीड से करता है, तो ए 6 दिन में 12 काम करता है, तो एक दिन में 2 के स्पीड से काम करेगा, और बी एक दिन में 4 तिहाई 12 3 के स्पीड से काम करेगा, और सी 12 का ही 12 मतलब 1 के स्पीड से काम करेगा। और ये दोनों तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो 3 2 5 और 1 6। तो ये पूरा स्पीड कितना आ गया, 6 के स्पीड से काम कितना है आपका 12 काम है। इस 12 काम को 6 के स्पीड से 6 गुना 12 मतलब कि 2 दिन में करें। बात समझ गए हमारी, कोई दिक्कत, कितना आसान है ना, चुटकी में बन रहा है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो
तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और इस चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखा, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ए जो है वो 18 दिन में काम करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एलसीएम। किसका एलसीएम लूंगा? 18 और 15 का एलसीएम कैसे लूंगा? तो 18 का टेबल पर होगा, 18 पंचे 90 और 15 छक 90, मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो इफिशियंसी कितना आ गया? 5 आ गया इसका, 18 ए का, और बी का आ गया 15 छका 90, 6 आ गया। तो ए 5 के स्पीड से और बी 6 के स्पीड से काम करता है, और 90 क्या है? टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी 10 दिन काम करके छोड़ दिया। 10 दिन कौन किया है? बी किया है। तो बी 10 दिन में कितना काम करेगा? 10 छक 60, समझ रहे हैं ना। एक दिन में बी 6 काम, तो 10 दिन में कितना काम? 10 छक 60 काम करेगा। कौन? बी। तो अब शेष कितना काम बच गया जरा बताइएगा। रिमाइंडर कितना, रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग कितना बच गया? तो 60 में से 90 जाएगा, 90 में से 60 कितना बचेगा? 30। मतलब इस 30 काम को कौन करेगा? तो इस 30 काम को ए करेगा। कितना के स्पीड से करेगा? 5 के स्पीड से। तो 5 के स्पीड से कितना दिन में करेगा? 5 छक 30, मतलब 6 दिन में शेष काम को कौन कर रहा है? ए कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन है, मंजू एक काम को 16 दिन में करता है। मंजू एक काम को 16 दिन में करता है, और मंजू अपने साथ क्या ले लिया? एक मित्र को ले ली जिसका नाम है जेनी। जेनी को जे लिखते हैं। तो मंजू प्लस जेनी मिलके इस काम को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। जेनी अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, जेनी इस काम को अकेले कितने दिन में करेंगे? एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 48, समझ रहे हैं ना। 48, तो यहाँ 3 आ गया एफिशिएंसी, और यहाँ 12 चौक 48, 4। ठीक है। अब यहाँ पे मंजू अकेले 3 और मंजू प्लस जैनी 4, तो जैनी कितना? तो 4 माइनस 3, मतलब कि 1 के स्पीड में कौन काम कर रहा है? जैनी काम कर रहा है। तो जैनी 1 के स्पीड में काम कर रही है, तो 48 दिन में कितना काम करेगी? तो 48/1, मतलब कि 48 दिन में काम करेगी। 48 डेज लगेगा उसको काम करने में। बात समझ रहे हैं हमारी या नहीं समझ रहे? समझ रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है। अब ये करने के बाद उन दोनों ने कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। तो आपको बताना है कि बताइए कि काम का कितना भाग समाप्त हो गया। समाप्त का मतलब खत्म हो गया, फिनिश हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे? इफिशियंसी निकालेंगे, तो ना पता लगे कितना काम खत्म हो गया। तो 20 10 का एलसीएम 20, 10 दूना 20, और 20 का ही 20। तो इन दोनों ने मिलके, मतलब ए और बी ने मिलके 2 + 1 के स्पीड से, मतलब 3 के स्पीड से, 3 के स्पीड से क्या दिन में? 5 दिन में कितना काम किया? 5 तिहाई 15 काम किया। तो ए और बी ने 15 काम कर लिया, तो यही ना काम समाप्त हुआ। और इसी 15 काम को कितना भाग कहेंगे? तो भाग का मतलब पूरा काम आपके पास 20 है। कितना टाइप? तो पूरा काम आपके पास 20 है, तो 15/20, मतलब 5 × 15, 5 × 20, मतलब 3/4 भाग काम कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। अभी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता? तो ठीक है बताइए कितना काम रिमेनिंग बचा। तो कैसे निकालते? तो हम क्या कहते हैं कि जब 15 काम खत्म हो गया, कितना काम खत्म हो गया? 15 काम खत्म हो गया, तो कितना काम बच गया? पूरा काम आपके पास 20 है, 20 में से आपने 15 गंवा दिए, तो बचे कितने? 5 काम। और भाग निकालना है का मतलब बटा में क्या? पूरा काम। तो 5/20, 5 × 20, मतलब 1/4 भाग काम क्या बचा? शेष बचा, रिमेनिंग बचा। और यहाँ 3/4 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बात समझ गए? आपके सामने एक क्वेश्चन है, उसको आप बनाइएगा। बना कर क्या कीजिएगा? कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कहता है कि ए जो है 10 दिन में काम कर रहा है और बी जो है वो 15 दिन में काम कर रही है या कर रहा है।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना जाएगा, 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, मतलब 3 और 2, 3 और 2। अब 3 और 2 के स्पीड से क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए जो है वो 4 दिन काम करके छोड़ दिया। तो ए 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 तिहाई 12, कौन, ए कर रहा है 12 काम। बात समझ गए ना, कि एक दिन में आप 3 काम कर रहे हो तो 4 दिन में कितना काम करोगे, 4 दिन। और बी जो है 5 दिन काम करके छोड़ देता है, उसके बाद बी 5 दिन काम करके छोड़ देता है। तो 2 के स्पीड से 5 दिन में कितना काम करेगा बी, तो 10 काम करेगा। बात समझ गए हमारी, 10 काम करेगा। अब आप हमको बताइए कि काम बचा कितना। तो 12 काम यहाँ और 10 काम यहाँ, 10 12 22 काम खत्म। तो बचा कितना, 22 घटा देंगे तो 8 काम शेष बच गया। अब ये जो 8 काम शेष बचा वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सी ने इस 8 काम को 8 दिन में किया। मतलब 8 काम को 8 दिन में का मतलब क्या हुआ कि सी का स्पीड 1 है। क्या है, 1 है। सी 1 के स्पीड से काम को कर रहा है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, तो तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में, 30 काम है और तीनों को मिला दीजिए, 3 2 5 और 1 6। तो 6 के स्पीड से 30 काम को कितना दिन में, तो 5 दिन में, 5 डेज में आप काम को कंप्लीट कर लीजिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही अच्छा टाइप लेकर के हम आएंगे, जैसे अल्टरनेट डेज वाला बहुत कंफ्यूजन होता है वो सब लेकर के आएंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सेफ रहिए। ठीक है, और इस सीरीज को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी को और बेहतर कर सके मैथ्स के तैयारी के साथ। थैंक यू।